आप में से कईयों ने मुझसे ये प्रश्न किया कि सर, देवताओं का की ऊर्जा को अगर हम देख नहीं सकते हैं अभी के लिए, ऐसा क्योंकि आप लोगों ने अभी अभ्यास नहीं किया है, ध्यान नहीं लगाते तो वो कौन सा एकमात्र तरीका है जिससे कि हम ये जान पाए कि कौन सी दिशा में देवता की जो एनर्जी है वो कमजोर है। ऐसा देखा गया है कि अगर देवता की एनर्जी कमजोर होती है तो देवता अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे। आपके जो काम है वो चलते चलते, बनते बनते रुक रहे हो। ठीक, यहां तक बात समझ में? तो जैसे किसी व्यक्ति की प्रमोशन नहीं हो रही है, पर ऑफिस में ये वार्तालाप शुरू हो जाती है कि हाँ, आपकी प्रमोशन होगी, और भल्लाड़ पे उन्होंने जो है छुहारे भी लगा दिए हैं। छुहारे लगाने के बाद बात शुरू हो गई कि प्रमोशन होगी, सांत्वनाएं मिलनी शुरू हो गई व्यक्ति को कि उस व्यक्ति की प्रमोशन होगी होगी होगी। लेकिन जब प्रमोशन का दिन आता है तो पता चलता है प्रमोशन जूनियर की हो गई, व्यक्ति की हुई नहीं। तो वो बड़ा डिसहार्टेड फील करता है। तो वो क्या सूत्र है, वो क्या तरीका है जिससे कि हम इस प्रकार की सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं? वो एक ही तरीका है, और वो ये है कि हम पहले से ही देख लें कि जिस देवता से अपन काम ले रहे हैं या लेना चाह रहे हैं, उस देवता का बलाबल कैसा है। अब एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में तुमने देखा कि पाप यक्षमा को भोग लगा देते हैं ताकि जो लोग भी खाना खाने आए वो बेसिकली एडिक्टेड हो जाए, है ना, उनके खाने से। तो आपने भोग लगा दिया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि पाप यक्षमा की जो एनर्जी फील्ड्स हैं वो कमजोर हैं। मल्टीपल टूल्स होते हैं, एडवांस टूल्स होते हैं, जिससे कि आप देवताओं की एनर्जी को मैप कर सकते हैं। जो टूल्स आप लोगों को कईयों को मिल चुके हैं, कईयों को मिलेंगे। वो तो एक तरीका है ही देखने का। लेकिन एक तरीका और है देवताओं की एनर्जीज को देखने का, और वो ये है कि आप एक फॉर्मूला लिखें। फाइंडिंग देवता फील्ड एनर्जी, ऐसा ऊपर टॉपिक डाल दें, या एनालाइजिंग देवता एनर्जी फील्ड। ठीक, करना क्या है आपने? आपने सबसे पहले चिन्हित कर लेना है कि ये देवता कौन सी दिशा के हैं। तो पहले नीचे लिखें डायरेक्शन, फिर उसमें करें प्लस माइनस वहां होने वाली एक्टिविटी, फिर उसमें करें प्लस माइनस वहां ऑब्जेक्ट जो पड़े हुए हैं वो। ठीक, ये करें। अब आपके पास बार चार्ट टूल है, तो जैसे जैसे आप पॉइंट्स अपने लेआउट में देवता टूल में लगा रहे हैं, सेम उसी पैटर्न पे पॉइंट्स आपने बार चार्ट टूल पर लगा। क्लियर? उसके बाद बार चार्ट बता देगा कि कौन सी दिशा में एनर्जी कैसी है, बढ़ी हुई है या घटी हुई है। क्लियर? अब आपने देखा कि हमने कहा कि पहले हम बलाट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तो उत्तर की जो दिशा है वहां की एनर्जी हमने टूल पर लेआउट लगाया, और ये पाया कि वहां की एनर्जी कैसी है, कमजोर है। तो जब उत्तर दिशा की एनर्जी कमजोर है तो उत्तर में स्थित देवता की एनर्जी कैसी होगी? कमजोर होगी। बात समझते में?
तो अगर देवता की एनर्जी कमजोर होगी, फिर प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ? या तो वहां पर जो एक्टिविटी हो रही है वो उस एनर्जी को सपोर्ट कर रही होगी, या जो एक्टिविटी हो रही है वो उस एनर्जी को दूषित कर रही होगी। ठीक। अब अगर वहां WC आ गया, टॉयलेट आ गया, तो वो एनर्जी को और ज्यादा एग्जॉस्ट कर देगी। क्या यहां तक बात समझ में आ गई आपको? क्लियर? अब इसके बाद वहां पे ऑब्जेक्ट क्या पड़ा हुआ है? कोई स्टोर है, कोई कैबिनेट पड़ी है, कोई ओवरहेड वाटर टैंक है। ठीक। ऐसा हो सकता है कि एनर्जी बैलेंस हो, वहां WC ना हो, लेकिन ओवरहेड टैंक हो, तो एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी। क्या यहां तक बात समझते में आई आपको? तो भी देवता काम नहीं कर रहे हो, कम कर रहे हो, देवता की फील्ड वीक है। समझ में आ गया? तो इसको कहते हैं देवता एनालिसिस यूजिंग बार चार्ट टेक्निक। बार चार्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए देवताओं को कैसे मैप करना है, ये सबसे सरल तरीका है। डन? इजी। अब आपने देखा कि अपने को महेंद्र से कोई काम है, किसी व्यक्ति का गवर्नमेंट का टेंडर निकलना है, और महेंद्र की जो एनर्जी फील्ड है वो एनर्जी फील्ड एक्सटेंडेड है, बड़ी हुई है वहां पर। अब क्योंकि वो एनर्जी फील्ड बड़ी हुई है, तो हमने कहा कि वहां देवताओं की एनर्जी कैसे होगी? बड़ी हुई होगी। तो जब देवता फील्ड बड़ी हुई होती है तो भी प्रॉब्लम कर देती है। तो अपने को वहां क्या करना है? अब बैलेंस करना है, सिर्फ बैलेंस करना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर? अब आप ऐसा समझे कि देवता की एनर्जी फील्ड बड़ी हुई है, ये तो देख लिया हमने, ईस्टर्न साइड उसकी बड़ी हुई है। लेकिन जहां पर महेंद्र आता है, एग्जैक्ट वहां पर एक पिलर आ गया। समझ में आ रही है? बार चार्ट तो दिखा रहा है कि एनर्जी उसकी एक्सटेंडेड है, एनहेंस है, बड़ी हुई है, लेकिन जो वो देवता की फील्ड है एग्जैक्ट, उस पर पिलर आ गया, तो वो बड़ी हुई एनर्जी फील्ड भी वहां काम नहीं करेगी, क्योंकि पर्टिकुलर देवता की जो एनर्जी फील्ड है वो एग्जॉस्ट हो। बात समझते में? एक तो ओवरऑल दिशा देख ली हमने, और एक उस पर्टिकुलर देवता की फील्ड में अभ्यास करेंगे तो देखते मात्र से ही समझ में आ जाएगा कि ये देवता की एनर्जी फील्ड बड़ी हुई है या घटी हुई है या बैलेंस है। क्लियर? अगर पिलर आ गया तो आप क्या करेंगे? पिलर को ट्रीटमेंट करेंगे। कैसे करेंगे? मेटल की स्ट्रिप लगाएंगे पिलर के तीनों तरफ। ठीक। और पिलर में ग्राइंडर से ग्राइंड करवा कर उसमें कीलक लगवाएंगे। फिर वो जो देवता है